साथियों, शेर खान की मौत हम सब की जीत है। मोगली जिंदाबाद, मोगली जिंदाबाद, मोगली जिंदाबाद, मोगली जिंदाबाद, मोगली 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 जिंदाबाद, मोगली जिंदाबाद, मोगली मोगली जिंदाबाद। हाँ साथियों, शेर खान और मैं आमने सामने थे। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ा, मैंने अपना चाकू निकाला और फिर उस पे मशाल से वार कर दिया, ऐसे। हाँ सच्ची, मोगली ने आग से लड़ाई की थी। अरे देखो, वो रहा मोगली। मोगली मोगली हमें कहानी सुनाओ, मोगली। तुमने पहले नहीं सुनी? अच्छा फिर सुनो। जब शेर खान मेरी ओर बढ़ रहा था, मेरे हाथ में मशाल जल रही थी। मैं पीछे हटकर बोला, आओ शेर खान। वो जैसे ही लपका, मैंने कूदकर उसके ऊपर वार कर दिया। शेर खान मेरी तरफ घुमा और जोर से चीखा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अरे ये बिल्कुल ठीक नहीं। हमें भी कहानी सुनाओ मोगली। बिल्कुल ठीक, हम तुम्हारी और शेर खान की लड़ाई के बारे में सब कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ सब कुछ बताओ मोगली, तुमने शेर खान को कैसे मारा? क्यों नहीं, जरूर सुनाऊंगा। शेर खान गुर्रा रहा था। वो मेरी तरफ आगे बढ़ा। मैंने अपनी मशाल उठाई। याद है ना, शेर खान आग से बहुत डरता है। मैं भागा और बोला, आओ शेर खान। जैसे ही वो मेरी ओर लपका, मैंने कूदकर उस पर वार कर दिया। वाह, बहुत अच्छे मोगली, मोगली एक महान शिकारी है। और फिर मैंने अपना चाकू निकाल लिया। वो गुर्राया। मुझे लगा यही मौका है उस पर वार करने का। मैंने उस पर वार कर दिया और जीत गया। वाह, मोगली ने कमाल कर दिया, शेर खान को मार डाला। और इस तरह शेर खान खत्म हो गया। मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया। वाह मोगली, बहुत अच्छे, मजा आ गया। अब हमें जंगल में कोई खतरा नहीं। तुमने हमें बचा लिया मोगली। हाँ? ये तो मजे से खेल रहे हैं। हाँ? अब क्या करूं? माँ के पास जाता हूँ, यही ठीक रहेगा। हाँ? हाँ? सब एक दूसरे के साथ हैं। सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं घूमना चाहता। हाँ? अरे वाह! लीला, पकड़ू, मैं भी आ रहा हूँ। कैसे हो मोगली? आओ मोगली। बताओ माँ कहाँ है? वो बाहर गई है। उसे क्यों मिलना चाहते हो? ऐसे ही, बस यूं ही। आज मुझे कोई काम नहीं था, सोचा माँ से मिल लूं। वो तो नहीं है, क्यों ना मिलकर कुछ करें, कोई खेल खेलें। तुम क्या कहते हो? नहीं मोगली, लीला और मैं आज गाना गाने जा रहे हैं। तुम चलोगे? शुक्रिया, मुझे कोई गाना वाना नहीं गाना।
नहीं चाहता है, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हो मोगली? कैसे हो? अक्रू, कैसे हो? ये मेरी दोस्त है धन्नो। हाँ, चलते हैं। लेकिन बाद में मिलूंगा मोगली, अभी हम दोनों गाना गाने जा रहे हैं। ठहरो। अलविदा मोगली। हर कोई गाने की बात कर रहा है, ऐसी क्या खास बात है गाने में? सिर्फ समय की बर्बादी है। हाँ? गाना। बगीरा, बगीरा, ये क्या कर रहे हो? टांगे उठाकर आसमान से कुश्ती कर रहे हो क्या? अरे मोगली, तुम मुझे तंग मत करो, मैं यहाँ आराम करने आया हूँ। तुम मेरी शांति भंग मत करो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझ पर गुस्सा क्यों होते हो? नहीं नहीं, तुम पर नहीं। पता नहीं आज सबको गाना गाने की पड़ी हुई है। बगीरा के साथ कोई बातें नहीं करना चाहता है। बस तुम हो। सच पूछो तो मैं तुमसे ही मिलने की सोच रहा था मोगली। हाँ? अच्छा, अब पता चला मैं अकेला ही नहीं जो घास में उल्टा पड़ा पड़ा बादलों से लड़े जा रहा हूँ। हाँ? मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। बताओ बगीरा, इस मौसम में ऐसी क्या बात है जो सभी अपने साथी के साथ मिलकर गाना गाना चाहते हैं? कितना सुहाना मौसम है बगीरा। इन खूबसूरत वादियों में हवा की भीनी भीनी खुशबू मन को छू जाती है। हाँ, पूरे साल में यही दिन होते हैं जब घास और पौधे खुशी में झूम उठते हैं। अकड़ू को भी एक साथी मिल गया है बगीरा। हाँ भाई, ये तो होना ही है। अब लीला और पकड़ू को ही ले लो, कितने खुश हैं आजकल। कभी कभी सोचता हूँ बगीरा, माँ ने दूसरी शादी कर ली तो? हाँ, दोबारा शादी? हाँ, क्या ऐसा कभी हो सकता है बगीरा? वो ऐसा नहीं करेगी। भेड़िए ऐसा कर ही नहीं सकते। वो अपनी जिंदगी में एक बार शादी करते हैं, फिर कुछ भी हो जीवन भर साथ निभाते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? हो सकता है तुम्हें किसी ने ना बताया हो। ये बात ही कुछ ऐसी है। खैर, तुम्हारी इस बात से मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आई है। अब तुम्हारे सिवा कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूं। अरे तुम कहां चल दिए? ये कहानी उस वक्त की है मोगली, जब मैं मनुष्यों के पास रहा करता था। एक बार एक मादा भेड़िया रात को शिकार करने निकली, इस बात से बेखबर कि रास्ते में लोहे का शिकंजा है। मनुष्य उसे पकड़कर ले आए और एक पिंजरे में बंद कर दिया। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने जीवन साथी को पुकारती रही। और फिर अगली रात
लेकिन हारा नहीं। पूरी रात अपने जीवन साथी के पिंजरे के बाहर पहरा देता रहा और सवेरा होते ही जंगल लौट गया। लेकिन रात को फिर वापस आया और अपनी जीवन संगिनी को छुड़ाने की जी जान से कोशिश की। लेकिन अगले दिन से उसने अपनी जीवन संगिनी के साथ रहने का ही फैसला किया। सुबह हो गई। सुप्रभात। चलो एक नए दिन की शुरुआत करें। काश हम कुछ बढ़िया शिकार कर पाते। हाँ, पर चलो पहले कुछ नाश्ता करें। हाँ, फिर शिकार करते हैं। हाँ, चलो चलो। बचाओ मुझे। अरे क्या हुआ? अरे देख क्या रहा? हटाओ उसे, पहले उसे हटाओ। मारो, अरे मारो उसे। उस दिन से मादा भेड़िए ने खाना पीना छोड़ दिया। शिकारियों ने उसे अच्छे से अच्छा खाना लाकर दिया क्योंकि वो उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते थे, एक तोहफा समझकर। लेकिन उसने उनके खाने की तरफ देखा तक नहीं। उसकी जीने की इच्छा मर चुकी थी। अपने जीवन साथी का अंत देखकर वो भी पथरा गई। तो देखा मोगली? हाँ, इसीलिए चमेली कभी दूसरी शादी नहीं करेगी, समझे? शेर खान और पिताजी की लड़ाई मुझे अच्छी तरह याद है। माँ को अगर हमारी चिंता ना होती तो वो भी पिताजी के साथ वहीं दम तोड़ देती। वो हम सब के लिए अच्छा दिन था जब तुमने शेर खान को मारा था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारी माँ को हुई थी। माँ खुश, मैं खुश। वैसे तुम्हें भी शादी तो करनी ही पड़ेगी। अपने लिए एक जीवन संगिनी ढूंढ लो, लेकिन वादा करो जो तुमने सीखा है भूलोगे नहीं और हमारी इज्जत करोगे। ठीक है बगीरा, वादा करता हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। इस उम्र में सब यही कहते हैं, देखना तुम भी बदल जाओगे। क्या नाम है तुम्हारी उस दोस्त का? कौन? राधा? हाँ राधा, अब याद आया। बहुत सुंदर आंखें हैं उसकी, है ना? सच पूछो तो वाकई राधा बहुत ही सुंदर है, होशियार, समझदार। उसे देखकर मुझे एक लड़की की याद आ गई जिसने मुझे एक बार बचाया था। वो भी बहुत सुंदर थी। अरे कहाँ चले? अभी और कहानियां सुनाता हूँ। फिर कभी सुनाना बगीरा, चलता हूँ। ये आजकल के बच्चे, हम बुड्ढों की कहानियां सुनने के लिए वक्त कहाँ इनके पास।
फूलों का हार मैंने खुद बनाया है, लो पहन लो। तुम बहुत अच्छे हो मोगली, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ राधा, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, वादा। नहीं, गोली मत चलाओ, मोगली मेरा दोस्त है। सामने से हट जाओ राधा। मोगली मत जाओ मोगली। मैंने ऐसा जानवर तो पहले कभी नहीं देखा, पास से देखते हैं। ए नेवले, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम है चिक्की। अच्छा, मेरा नाम चील है और मैं इस जंगल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखता हूँ। तो तुम मेरे काम आ सकते हो, मैं मोगली को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेगा वो? क्या मोगली? पर उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो सब बाद में बताऊंगा चील, मेरी मदद करो, मोगली को मिलना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, पर ऐसी भी क्या जल्दी? मुझे पता है मोगली कहाँ है, पर मैं सबको नहीं बता सकता। लेकिन तुम्हें मुझे बताना ही होगा। अगर तुम मोगली के दोस्त हो तो बता दो मुझे। इसमें कोई शक नहीं कि तुम सच बोल रहे हो चिक्की, लेकिन यहाँ की परिस्थिति भी ठीक नहीं है। फिर भी अगर मोगली से मिलना है तो ये बताओ तुम कहाँ से आए हो? कुछ दूर मनुष्य का गाँव है, वहाँ से आया हूँ। वही गांव जहां मोगली रहता था? हाँ, उसी गांव से आया हूँ। ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर मनुष्य मुसीबत में है तो हम मोगली को जरूर बताएंगे। आओ चलो उसे ढूंढते हैं। कैसे हो बगीरा, भालू, उठो। क्यों परेशान करते हो चील? चले जाओ, हमें सोने दो। मैं जल्दी से मोगली को ढूंढना चाहता हूँ। मोगली, क्या बात है? कुछ खतरा है तो बोलो। ये आपको बताएगा। इसे तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा था। मैं जानता हूँ, हाँ, ऐसी गंध तो मनुष्यों से आती है। हाँ, ये गांव से ही आया है और मोगली से मिलना चाहता है। सब लोग मुझे चिक्की कहते हैं, मोगली कहाँ मिलेगा? पता नहीं, कल तो काफी देर तक मेरे साथ था। जब मैंने उसे कहानी सुनानी चाहिए तो वो कहीं भाग गया। मैं भी नहीं जानता वो कहाँ है। हम बताओ क्या बात है? राधा, उसके माता पिता और उसके दादाजी सब मुसीबत में हैं, उन्हें पकड़ लिया गया है। राधा, वही लड़की जो मोगली की दोस्त है? हाँ वही, मुझे डर है, उनकी जान को खतरा है। अच्छा तो ये बात है। भालू और मैं जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं। भालू, तुम नदी की तरफ उसे ढूंढो, मैं मैदान में देखता हूँ। मोगली जरूर मिल जाएगा चिक्की, घबराना मत। लगता है यहाँ तो कोई नहीं है। राधा और उसका परिवार कहाँ चला गया?
हाँ, राधा का परिवार कहाँ चला गया? राधा जी, राधा कोई नहीं है, कहाँ चले गए? करना बेकार है। धीरज रखिए दादाजी, मोगली जल्दी ही आएगा। वो हमें यहाँ से जरूर निकाल ले जाएगा। शायद तुम ठीक कहती हो बेटी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमारे दुश्मन बहुत खतरनाक है और मोगली अभी एक मासूम बच्चा है। ये सब बलदेव ने ही किया है पिताजी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन संजय, बलदेव ऐसा क्यों करेगा भला? हमने आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं किया और हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं। बलदेव लालची आदमी है, हमारी जमीन हड़पना चाहता है। उसने सबको विश्वास दिला दिया है कि हम अपराधी हैं क्योंकि मोगली हमारा दोस्त है। हमें बचाने की कोशिश में मोगली भी पकड़ा जा सकता है और यहाँ से हम उसे आगाह भी नहीं कर सकते। चिंता मत करो माँ, देखना मोगली उन जालिमों के जाल में कभी नहीं फंसेगा। चुप रहो, शायद कोई आ रहा है। अच्छा हुआ हमने तुम सबको बांध कर रखा है, वरना तुम भी उस जंगली लड़के की तरह भेड़िए बन जाते। अच्छा, तुम्हें पानी चाहिए ना, तो जरा प्यार से मांगो। हाँ, अगर तुम बोलना नहीं चाहते तो ये लो। अब तुम भी दूसरे भेड़ियों की तरह जमीन से पानी चाटो। बहुत जोश दिखा रहे थे, आज से इनका खाना कम करता हूँ। भोला के परिवार के साथ हमें क्या सुलूक करना चाहिए? हमें इनकी जमीन पर कब्जा कर लेना चाहिए पहलवान, और इन्हें गांव से निकाल देना चाहिए। जमीन हथियाने की बात समझ में आती है, मगर गांव से निकालने की नहीं। देखो बलदेव, हम उन पर भेड़ियों का साथ देने का इल्जाम लगा सकते हैं। पहलवान जी, मैं अभी उन कैदियों को देखकर आ रहा हूँ। वो कमजोर हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। वो अभी भी हमारा मुकाबला डट कर सकते हैं। कब तक मुकाबला करेंगे? देखना, जल्दी ही हार मान जाएंगे। उन्हें अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करना ही होगा। उनकी सजा उम्र कैद होगी या फिर सजाए मौत। भोला ने सारी जिंदगी लगन से काम किया है। उसका खेत गांव में सबसे बड़ा और अच्छा है, उसका घर पक्का है और जानवर तंदुरुस्त हैं। उसको और उसके परिवार को सजा मिलते ही सारी जायदाद जब्त हो जाएगी। तो फिर उनकी जमीन जायदाद का क्या होगा बलदेव? सारी की सारी जरूरतमंद गांव वालों में बांट दी जाएगी। लेकिन मैं ये कैसे साबित करूंगा कि मैं भी जरूरतमंद हूँ? सुनो, मुझे उसकी गाय पसंद है। अरे चिंता क्यों करते हो दोस्त, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन किसी ने उंगली उठाई तो? आखिर भोला के भी बहुत दोस्त हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहेंगे। मतलब पूरी योजना पहले से तैयार की हुई है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, इनाम तो मिलेगा ना? बहुत कुछ मिलेगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बलदेव? हाँ हाँ, सबको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। खैर, ये सब तो होता रहेगा। अब हमारे सामने एक ही समस्या है, वो जंगली लड़का। जानता हूँ पहलवान, उसका भी इलाज है मेरे पास। मेरा दोस्त लल्लन बहुत खूंखार शिकारी है और वो अपनी बंदूक लेकर कल बंबई से यहाँ आ रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ पहलवान, बहुत जल्द वो जंगली लड़का तुम्हारे कदमों में होगा। ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है बलदेव, तुम जरूर कामयाब होगे। लेकिन मेरा एक सुझाव है, उस जंगली लड़के को खत्म करने के बाद तुम्हें एक काम और करना होगा। तुम्हें एक नर भेड़िए को पकड़ना होगा। वो भेड़िया जितना बड़ा हो उतना अच्छा। हम गांव वालों के सामने ये साबित करेंगे कि वो भेड़िया ही जंगली लड़का है। वो क्यों पहलवान? वो इसलिए क्योंकि गांव वाले बेवकूफ हैं, वो जंगली लड़के को भेड़िया समझते हैं। अच्छा, मान लिया भेड़िए को ले आते हैं तो सभी यही समझेंगे कि लड़का पकड़ा गया।
बिल्कुल ठीक। इससे ये साबित हो जाएगा कि वो लड़का इंसान नहीं बल्कि भेड़िया ही था। उसके बाद भोला के परिवार से हम आराम से निपटेंगे। अब ये उदासी छोड़ दो चिक्की, मोगली जरूर मिल जाएगा। भाई मोगली का पता कहीं नहीं चला, क्यों ना हम किसी से पूछ लें? क्यों बगीरा, क्या कहते हो? कोई फायदा नहीं, हम जंगल में सभी से पूछ चुके हैं। पिछले 2 दिनों से किसी ने भी उसे नहीं देखा। अगर ये सच है तो क्यों ना हम मोगली को ढूंढने के लिए कुछ जानवरों को मनाएं? कहना आसान है चील, ये बाहर का मौसम है, सभी जानवर व्यस्त हैं, अपना घर और घोंसले बनाने में लगे हुए हैं। उनके पास मोगली को ढूंढने का समय कहाँ है? फिर तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चील, क्या तुम हमारी मदद करोगे? मेरा दिल कहता है कि राधा का परिवार मुश्किल में है। मोगली, मोगली, तुम इतने उदास क्यों हो मोगली? मेरी सवारी नहीं करोगे? हाँ? अरे मोगली, कहाँ हो तुम? मोगली, जवाब दो, कहाँ हो तुम? माफ करना, तुमने कहीं मोगली को देखा है? नहीं देखा बगीरा। सचमुच नहीं देखा। आजकल हमें एक दूसरे के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। अच्छा, धन्यवाद। पता नहीं किस धुन में है सब। अरे ये तो मिलन का मौसम है, लेकिन मैं क्या बोले जा रहा हूँ। अगर ये सब ना होता तो कोई जानवर ना होता, सूरज चमकता लेकिन रोशनी देखने वाला ना होता, बस ये फूल। प्यार मोहब्बत सब बकवास। वाह, मजा आ गया। थोड़ा शहद खाने से तबीयत खुश हो जाती है। लो तुम भी खाओ चिकी। नहीं नहीं शुक्रिया। तुम क्या जानो शहद का स्वाद। मोगली, मोगली कहाँ हो तुम? आहा, कहा, क्या तुमने मोगली को देखा है? हाँ, क्यों? आज ही देखा। वो अकेला नदी के किनारे चुपचाप जा रहा था। अकेला ही था? बिल्कुल चील, मैंने उसे बुलाया, कहा पीठ पर सवारी नहीं करोगे? उसने जवाब तक नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी धुन में चलता गया। किस तरफ गया वो? उस तरफ, नदी के किनारे। शुक्रिया। सुनो, क्या मोगली मुसीबत में है? वो रहा मोगली। मोगली, हाँ? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब जल्दी चलो, भालू बगीरा सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है? ये सब बताने का समय नहीं है, तुम्हें वहां मालूम पड़ जाएगा। चलो। हाँ? जल्दी आओ। चील, रुको तो सही। बहुत बुरी खबर है मोगली। बलदेव अपने साथियों को लेकर आया था। सब मिलकर भोला और उसके परिवार को इस तरह बांध कर ले गए जिस तरह जानवरों को बांध कर ले जाते हैं।
लेकिन चीकी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं मालूम मोगली, मैं उनकी भाषा नहीं जानता, इसलिए कुछ नहीं समझ पाया। ठीक है चिक्की, अब शांति से पूरी कहानी हमें शुरू से सुनाओ। 2 दिन पहले की बात है। मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ? कौन है? पीछे हटो। फिर जाओ। देखो तुम। बचिए पिताजी। बलदेव। अब खड़े क्या हो, जल्दी निकालो इसे। ठीक है बलदेव, चलो उठो। मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ। नहीं, राधा को मत ले जाओ। राधा बेटी, छोड़ दो इसे। राधा बेटी। पिताजी। संजय, चलो संजय। चुको। ज्यादा तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ उसे। और सुनो, इस घर को बंद करके ताला लगा दो। आओ पहलवान जी। और तुम इन कैदियों को बांधकर मेरे साथ आओ। कुछ सुना तुमने? चलो। पिताजी, पिताजी। कोई चालाकी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। चिक्की। हट जाने वाले, छोड़ दे लड़की को। अरे ये ले। बचाओ मोगली, बचाओ मोगली, मोगली। तुम जानते हो वो उन्हें कहाँ ले गए हैं? नहीं मालूम, मगर वो सब गांव की चौपाल की तरफ गए थे। शुक्रिया चीकी, राधा के परिवार को पकड़ने का अंजाम उन्हें भुगतना होगा। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मोगली, गुस्सा करने से समस्या हल नहीं होगी। तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। बगीरा ठीक कहता है मोगली, धीरज से काम लो। मैं जानता हूँ तुम राधा के परिवार को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। ठीक कहते हो, शुक्रिया। बगीरा, आओ चले। बिल्कुल। उन बदमाश लोगों को सबक सिखाने में जो मजा आएगा वो किसी चीज में नहीं आएगा। बलदेव, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शायद तुम्हें अभी तक जंगल की ताकत का अंदाजा नहीं है। मोगली, तुम राधा को बचाने के लिए मनुष्यों को चोट नहीं पहुंचा सकते। वो सब जानता है भालू, तुम चिंता मत करो। चलो मोगली। मैं आ रहा हूँ राधा। किस्मत तुम्हारा साथ देगी मोगली, संभल के जाना, आगे बहुत खतरा है। मुझे यकीन नहीं होता बलदेव, एक बच्चे को पकड़ने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मैंने तुम्हें बताया ना, ये कोई साधारण लड़का नहीं है, बहुत बड़ा जादूगर है। जब चाहता है खुद को एक बहुत बड़े भेड़िए में बदल सकता है। मुझे याद है जब पहली बार उसने ऐसा किया था। मैंने शिकार करके एक शेर पकड़ा था। वहां मैंने एक लड़के को खड़े देखा। मैंने उससे कहा, मुझे नहीं मालूम तुम लोगों की नजरों से बचकर यहाँ तक कैसे पहुंचे, लेकिन ये जगह बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। अच्छे बच्चे की तरह यहाँ से चले जाओ। लेकिन पलक झपकते ही उस लड़के ने एक भेड़िए का रूप धारण कर लिया। मेरे दूसरे साथी भाग खड़े हुए। मैंने घबराकर गोली चलाई, लेकिन वो भेड़िया अपने साथ साथ मेरा शेर भी लेकर भाग गया। लेकिन इस बार तुम घबराना मत बलदेव, समझ गए? अगर वो लड़का वाकई इतना खतरनाक है तो समझदारी इसी में होगी कि उसे देखते ही गोली मार दें। और हम उस शेर की खाल को वापस लाने में कामयाब रहे तो उसके इनाम का आधा पैसा मेरा होगा, यानी कि 50 रुपए। बोलो, सौदा मंजूर है? बेशक ये सौदा जरा मुश्किल है, लेकिन मैं इस हालत में तुम्हें इनकार भी नहीं कर सकता। ये है कहानी।
मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं, शायद तुम भी मदद करना चाहो। जरूर करेंगे भलू, मोगली की मदद हम जरूर करेंगे। राधा मोगली की दोस्त है, उसके परिवार को बचाना हमारी भी जिम्मेदारी है। अकड़ू पकड़ू, तुम दोनों इसी वक्त गांव चले जाओ। ध्यान रखना कोई तुम्हें देखे नहीं। मोगली तुम्हारा भाई है, उसकी मदद करने में कोई कसर बाकी मत रखना। जाओ, किस्मत तुम्हारा साथ देगी। क्या तुमने कुछ देखा बगीरा? हाँ, मनुष्य, और वो इसी तरफ आ रहे हैं। देखो, कम से कम 2 हैं और उनके पास वो हथियार भी है जिससे आग निकलती है। तुम कैसे कह सकते हो? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। हाँ, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मोगली। मैंने तो उस हथियार की चमक 2 बार देखी है। अगर उनके पास बंदूक है तो वो बलदेव और उसके 1 या 2 साथी। देखते हैं हमारा अंदाजा ठीक है या नहीं। हाँ? चुप रहो चिक्की। अगर वो सचमुच आ रहे हैं तो उन्हें हमारी भनक नहीं लगनी चाहिए। चिक्की, क्या कर रहे हो तुम? कहाँ खतरा है? अरे बेवकूफ नेवले, मैं तुम्हें समझा रहा हूं और तुम अब चुप रहो। अब क्यों ना थोड़ा आराम कर ले? चलो। मेरी बात ध्यान से सुनो बलदेव। जैसे ही वो लड़का हमें दिखाई दिया, हम उसे यहीं खत्म कर देंगे। फिर हम उस शेर की खाल को ढूंढकर घर लौट जाएंगे। नहीं ललन, कुछ गांव वाले समझते हैं कि वो जंगली लड़का मासूम है। ये साबित करने के लिए कि वो झूठे हैं, उन्हें भेड़िए की खाल दिखानी बहुत जरूरी है। मोगली, ये तो यकीनन बलदेव ही है, लेकिन उसके साथ कौन है जानते हो तुम? तुम चिक्की? सुनो, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमने उन्हें अच्छी तरह पहचान लिया है मोगली। चलो यहाँ से निकल चलें। नहीं बगीरा, अभी नहीं। बलदेव और उसका दोस्त शिकार की योजना बना रहे हैं और हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। ठीक है। क्या नाम है उस आदमी का? बलदेव? भोला। वो और उसका परिवार ही गांव में लड़के के दोस्त हैं, इसीलिए हमने उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाया। एक बच्चे से दोस्ती के कारण तुमने भोला पर जादू टोने का इल्जाम लगा दिया। ये तो अन्याय है। तुम क्यों उस आदमी को रास्ते से हटाना चाहते हो? बोलो बलदेव, ऐसा क्या है उसके पास? वो तो बेचारा गरीब है। हंसे क्यों? क्या मतलब वो अमीर है? बड़े चालाक निकले। उस पर झूठा आरोप लगाकर तुम उसकी जमीन जायदाद हड़पना चाहते हो, है ना? हाँ, अगर मुझे एक मासूम बच्चे पर वार करना होगा बलदेव, तो मुझे 50 रुपए से ज्यादा चाहिए। ये ठीक नहीं है ललन। 50 रुपए तो तुम्हारी साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। मेरे ख्याल से कुछ घंटों के शिकार के लिए इतने काफी हैं। हाँ, अगर तुम ज्यादा दबाव डालते हो तो मैं तुम्हें 100 रुपए भी दे सकता हूँ, मगर उसके लिए हमें भोला और उसके परिवार को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। क्या कहा उन्होंने? क्या तुम्हें मारने की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे अलावा वो भोला और उसके परिवार पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, जिससे वो उसकी जमीन हड़प सकें। ठहरो मोगली, अभी हमला करना पागलपन है। उनके पास हथियार हैं। शुक्रिया बगीरा। अभी हम यहाँ से निकल चलते हैं मोगली। हमें कुछ और सोचना होगा। लगता है अब वो दोनों आराम करेंगे। हमें गांव की तरफ चलना चाहिए मोगली। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं बगीरा, वो भेड़िए की खाल चाहते हैं। हमें ये देखना है कि वो किसी भेड़िए को ना पकड़ सके,
क्यों ना हम उन्हें डरा के भगा दे बगीरा। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये दोनों बड़े बुज़दिल लगते हैं मोगली। इन्हें डराना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखना बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छे, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे बगीरा। हाँ कैसे हो बगीरा मोगली? जानते हो मनुष्य तुम्हारे आसपास ही हैं। हाँ, अगर तुम ऐसे चिल्लाओगे तो वो जरूर सुन लेंगे। अरे वो कुछ नहीं सुनेंगे, मैं उन्हें देख आया हूँ, वो सोए हुए हैं। और मोगली, अकड़ू और पकड़ू तुम्हारी तरफ ही दौड़े चले आ रहे हैं। क्या? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? चमेली ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है बगीरा, तुम अकड़ू पकड़ू को ढूंढकर शिकारियों को डराओ। मैं तुम्हें गांव में मिलूंगा। अरे लेकिन मैं अपने परिवार को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकता। डरना मत राधा, मैं आ रहा हूँ। दादाजी, मैं बचाऊंगा तुम्हें। तुम कहाँ हो मोगली? राधा, मोगली जल्दी आओ, हमें बचा लो मोगली। राधा, डरना मत राधा, मैं बचाऊंगा तुम्हें। जल्दी करो, पेड़ पे चढ़ जाओ, भागो, अरे भागो। देखा, दोनों बेहोश हो गए हैं बेचारे। अजीब आदमी है, इतनी जल्दी घबरा गए। क्यों ना हम इन्हें पानी में गिरा दे अकड़ू? अकड़ू पकड़ू, क्या कर रहे हो? ये हंसने का समय नहीं। हाँ, बुरी बात है, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनके चेहरे पर ऐसे भाव हैं जैसे ठंडे पानी से निकले हों। बदमाश मोगली को पकड़ने चले थे। ठीक है, अब चलो, मोगली इंतजार कर रहा होगा। अंधेरा होने के पहले मैं गांव नहीं जा सकता। क्यों ना मैं एक चक्कर लगा कर आऊं मोगली? लेकिन चिकी, गांव में जाना बहुत खतरनाक है। तुम्हारे लिए खतरनाक है। गांव वाले तुम्हें देखेंगे तो जरूर पकड़ लेंगे, लेकिन मैं तो वहीं रहता हूँ, मेरी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये बात तो है। मुझे सिर्फ घनश्याम से बचना होगा, क्योंकि मैंने उसके सांप को हराया था। क्या सांप से लड़ना मुश्किल नहीं होता चिकी? अरे नहीं, सांप को हराना तो मेरा शौक है।
तो बलदेव को भी हरा दो। देखना मोगली, मुझे गांव में कुछ नहीं होगा। ठीक है, जाओ देखो राधा और उसके परिवार को कहाँ छुपाया हुआ है। मालूम पड़ते ही बताना आकर। ठीक है मोगली। सावधान रहना। मुझे कुछ नहीं होगा, वहीं मिलेंगे मोगली। संभल कर चीकी। छप्पर वहीं देखता हूँ। भोला और उसका परिवार यहाँ तो नहीं है। वो क्या हो रहा है? साथियों, पहले मेरी बात सुनो। लकड़ियां काफी हो चुकी हैं, अच्छी तरह जलेंगी। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। पहलवान जी, हैं? वो बलदेव अभी तक नहीं आया। क्या उन्हें ढूंढने के लिए आदमी भेज दें पहलवान जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बलदेव और लल्लन पुराने शिकारी हैं। मुझे यकीन है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। वो जंगली लड़के के पीछे हैं, लेकिन वो बहुत खतरनाक लड़का है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। कोई उन्हें ढूंढने नहीं जाएगा, समझे? ठीक है पहलवान जी, आप मुखिया हैं, जैसी आपकी मर्जी। काश वो दोनों ठीक ठाक हो। चलो साथियों, अपना काम पूरा कर लो। चलो काम पूरा कर लो। यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहाँ छुपाया होगा उन्हें। सुना है आजाद पहलवान भोला के परिवार से अपराध स्वीकार करवा लेगा। हाँ, उन्होंने 2 जगह आग जलाई है। बड़ा मजा आएगा। आज बहुत जबरदस्त तमाशा होगा। मुझे तो विश्वास नहीं होता आज तक मैं ऐसे अपराधियों के बीच रहते रहे। भोला का परिवार बिल्कुल निर्दोष है। तुम जरा धीरे बोलो माला। कई पहलवान सुन न ले। वो निर्दोष नहीं, कसूरवार है। उन्होंने जंगली लड़के को अपने घर में रखा, वो अपराधी है। हाँ हाँ, सारा परिवार अपराधी है। हाँ हाँ, उन्हें अपना अपराध स्वीकार करना ही होगा। मेरी बात सुनो, अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। पहलवान जी कहते हैं अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सजा दो, अपराधी को सजा दो, अपराधी को सजा दो। पहलवान भोला के परिवार से क्यों जबरदस्ती कर रहा है? शायद कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। देखो, ऐसी बातें मत करो। पहलवान बहुत बड़ा आदमी है। अगर हम उसका साथ देंगे तो हमें इनाम मिलेगा, और अगर साथ नहीं देंगे तो वो हमें बर्बाद करके रख देगा। बगीरा। कैसे हो मोगली? ठीक हूँ बगीरा। क्या योजना बनाई है तुमने? आज ही रात को बचाना होगा। क्या तुमने बलदेव को देखा है? हाँ। उसने और उसके दोस्त ने भी बेहोश होने से पहले हमें देखा। लेकिन पकड़ू, तुमने उन्हें मारा तो नहीं? हमने छुआ तक नहीं। दोनों ने हमें एक नजर देखा और बेहोश हो गए, है ना? ठीक। हाँ। सच पूछो तो मोगली, वो हमारी चिल्लाहट और गुर्राहट सुनकर डर गए। वो इतने घबरा गए कि डर के मारे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। इधर देखो, मानो कि ये एक पेड़ है और वो दोनों उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतने डरपोक थे कि कमजोरी के मारे नीचे गिर गए। तो क्या उस समय उनके हाथों में बंदूकें नहीं थी? हाँ, उस वक्त उनके पास बंदूकें नहीं थी, डर के मारे नीचे गिर गई थी। जब वो पेड़ से नीचे गिरे, उन्होंने हमें देखा और बेहोश हो गए। अब तक तो उनकी बेहोशी भी टूट गई होगी, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि उन्होंने गांव की तरफ का रास्ता पकड़ लिया होगा।
चलो कुछ देर के लिए अब हमें बलदेव को भूल जाना चाहिए। उसके दोस्त को भी, वो काफी डर गए हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर अकड़ू पकड़ू और मैं जल्दी में न होते तो उन्हें ऐसा सबक सिखाते वो हमेशा के लिए शिकार करना भूल जाते। हाँ? मैं जानता हूँ कौन है वो, बहुत चिकी है। तुम ठीक तो हो ना चिकी? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे लिए एक खबर है। कैसी खबर? भोला का परिवार पहलवान के कब्जे में है। वो सब ठीक तो है ना? लेकिन कमजोर है। शुक्रिया चिकी। रात होने तक यही इंतजार करते हैं। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं मोगली। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। वहां बहुत खतरा होगा जहां मनुष्य रहते हैं। देखो वहां आग जल रही है। तब तो सारे गांव में रोशनी होगी। तुम चिंता मत करो, रोशनी सिर्फ चौपाल पे होगी। मैं और चिकी बच के निकल जाएंगे। ठीक है, धुएं से ऐसा लगता है 2 जगह आग जली है और दोनों ही जबरदस्त हैं। हाँ ठीक है, आग 2 जगह है, लेकिन हमें आग से डरना नहीं चाहिए। अगर हम चौपाल के पीछे से गए तो हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, ये सच है। अब चाहे आग हो या तूफान, मैं राधा के परिवार को बचाने जा रहा हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, शुक्रिया। अब चले मोगली। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं। सुनो बगीरा, पहले मैं और चिकी गांव जाएंगे। जरूरत पड़ी तो तुम सबको भी बुला लेंगे। तो ठीक है, अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो हमें इशारा कर देना, समझे? चले चिकी। वो तो गिर गया। हाँ? गलती हो गई। बोलो बलदेव, तुम ये कहना चाहते हो कि भोला की सारी जायदाद तुम हड़प लोगे और कहोगे कि सब कुछ तुम्हारा है? क्या वो कबूल कर लेंगे? बहुत आसान है लल्लन, वो खुद कबूल कर लेंगे।
और अगर नहीं करेंगे तो मैं जानता हूं कि मुझे उनके साथ क्या सलूक करना है। हाँ, इधर आओ। आखिर बलदेव कहाँ है? वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। उम्मीद है उन्होंने जंगली लड़के को पकड़ लिया होगा। सबसे बड़ी बात, हमें उस बदमाश को सबक सिखाना है। बहुत जरूरी है उसे सबक सिखाना। रास्ता साफ है, चलो। आग की लपटें देखो तो बड़ी भयंकर है ना। अरे जल्दी करो, सब लोग वहां पहुंच गए हैं। आ रही हूँ। चिकी, चिकी, तुम ठीक तो हो ना? क्या लगा था मुझे? दरवाजा लगा था बेवकूफ। कितनी हैरानी की बात है, शाम को हरा सकते और दरवाजे से मार खा गए। वो दीवार बीच में आ गई। हाँ हाँ, खैर यहाँ तक तो पहुँच गए, अब थोड़ी दूर और जाना है। ठीक है, चलो। अरे ये कौन सा जानवर है? अच्छा तुम इसे नहीं जानते? ये नेवला है। आओ नेवले, ऐसे खड़ा है जैसे सांप से लड़ना हो। अरे पकड़ो पकड़ो ना। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरा हाथ तो पकड़ो। अरे यही मजा है। हाँ। अरे अरे देखो कहीं काट ना ले, इसके दांत बड़े तेज होते हैं। शाबाश चिकी। अब मेरी बारी है। काबू में ही नहीं आता, क्या कूदी मारता ले। अरे क्या बात है। अरे मोगली, मोगली। अरे नेवले भैया, तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? अरे इधर आओ जरा। अरे यहाँ आओ प्यारे नेवले। अरे अरे राधा, माँ, हमें यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए। तुम हमें यहाँ से निकाल सकते हो? इधर आओ बदमाश नेवले। चिकी है ना? और चाहिए तो कूद कर ले लो। और कूदो। इसका तो एक से ही पेट भर गया। शाबाश शाबाश, तुम पहले से ज्यादा अच्छा कूद सकते हो। ठीक है प्यारे, देखते हैं तुम वाकई कूद सकते हो। दोबारा। हाँ, ओ सांप पर दया आती है, तुम्हारे रास्ते में गुजर रहा है ना। अरे गुस्सा आ गया। शाबाश शाबाश, फिर से कूद के ले।
हाँ अरे वाह, अरे पकड़ लिया इसने तो। बड़ा होशियार नेवला है। हाँ तुम्हारा खाना खा गया ना इसलिए। इसकी किस्मत में लिखा था। मोगली का कुछ पता नहीं, क्या कर रहे हैं वो दोनों। धीरज रखो अकड़ू। धीरज रखूं? कैसे धीरज रखूं? वो मनुष्यों के गांव में बिल्कुल अकेले हैं। कहा ना धीरज रखो, पूरे परिवार को निकालने में समय लगेगा। तुम धीरज रख सकते हो बघीरा, लेकिन मैं नहीं। मुझे तो मोगली की बड़ी चिंता हो रही है। तुम क्या समझते हो पकड़ू, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मैं अभी जाकर कुछ करता हूँ। हाँ? अरे सुनो बघीरा, हमें मोगली के इशारों का यही इंतजार करना था। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, तुम कहीं जाना मत। मोगली, मेरा एक भाई राजनगर में रहता है, हम सब उसके पास चले जाएंगे। देख लो, बुरे वक्त में अपना ही खून साथ देता है मोगली। देखो मोगली, यहाँ से निकलने से पहले हो सके तो हमारे लिए कुछ खाना ला दो। बहुत भूख लगी है। पिछले 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया मोगली। राधा की हालत देखो, कितनी कमजोर हो गई है वो। भूख के कारण हमारी हालत खराब है मोगली। बिना कुछ खाए पिए हम यहाँ से नहीं भाग सकते। मैं समझ रहा हूँ दादाजी, मैं पहले आप सबके लिए जाके खाना ले आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जीते रहो मोगली, अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं बस गया और आया। नहीं नहीं मोगली, मत जाओ, खाना लाने में खतरा भी हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि गांव वाले तुम्हें भी कैद कर ले। चलो मोगली, यहाँ से निकल चले। तुम बहुत कमजोर हो राधा, जब तक कुछ खाओगी नहीं कैसे चलोगी? नहीं मोगली, मुझे कुछ नहीं खाना। तुम्हारी जान खतरे में डालकर मैं कुछ नहीं खाना चाहती। राधा, ओ मेरी बच्ची, अब सबसे पहले मुझे मोगली को ढूंढना होगा। कितनी आग जला के रखी है इन लोगों ने। धुएं के कारण मोगली की गंध महसूस नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ बहुत खतरा है। ढोल बज रहे हैं, इसका मतलब है बलदेव आ गया है। लगता है उन्होंने जंगली लड़की को पकड़ लिया। चलो चलकर देखते हैं जाके। हाँ चलो। बघीरा, मोगली पकड़ा तो नहीं गया ना? ऐसा मत कहो। देखो, वो बलदेव है ना? हाँ, और उसका दोस्त भी। गांव वालों ने उन्हें देख लिया होगा, इसलिए ढोल बजा रहे हैं। देखो, हमारे डर से अभी भी लड़खड़ा रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके पास बंदूकें हैं, वो खतरनाक हो सकते हैं। अगर बलदेव गांव में लौट आया तो क्या होगा? तो हम सब खतरे में होंगे। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। रुको। पहरेदार कहाँ गए? चले गए। जल्दी चलो, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। चिक्की, तुमने हमें बचा लिया। हम तुम्हारे बहुत बहुत आभारी हैं। लगता है बलदेव और ललन वापस आ गए हैं। चलो चलकर देखते हैं। क्या तुम्हें लगता है उन्होंने जंगली लड़के को पकड़ लिया होगा? हाँ हाँ बिल्कुल पकड़ा होगा, आखिर वो शिकारी हैं। हाँ चलो चलो चल रही हूँ। अरे जल्दी चलो ना। जल्दी चलो जल्दी। देखते हैं क्या बलदेव, लल्लन, जंगली लड़के को साथ लेकर क्यों नहीं आए? बोलो, जवाब दो। कैसे शिकारी हो, खाली हाथ ही वापस लौट आए? पानी, थोड़ा सा पानी दो। पानी?
हाँ ये लो पानी। प्यासे लगते हैं। कैसे पानी पी रहा है बलदेव? अरे ये वो सही से। थोड़ा मेरे लिए छोड़ दो, मैंने नहीं पिया। कटोरा मुझे दो। नहीं दूंगा। दो मुझे दो। नहीं दूंगा। मुझे प्यास लगी है। गाँव वालों, मेरी बात सुनो। हमने उस जंगली लड़के को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वो अब जानवर बन चुका है। क्या? हाँ ठीक है। हाँ, एक खतरनाक जानवर, लेकिन मैं और लल्लन घबराए नहीं। तुम डरपोक थोड़ी हो बलदेव। अरे हम कहाँ डरने वाले हैं, हम तो बहादुर हैं। उसके सामने खड़े हो गए मुकाबला करने के लिए। अच्छा, तो इसीलिए खाली हाथ वापस चले आए? अब तुम बीच में मत बोलो। जैसा मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। हमने अपनी बंदूकों से अपनी रक्षा की, जितनी हम कर सकते थे, जब तक कि हम उस खतरनाक जानवर को निशाने पर लेते। 3 और बड़े बड़े खतरनाक जानवर हमारे सामने आ खड़े हुए। ये लल्लन से पूछ लो। जैसे ही तीनों आगे बढ़े, मैंने अपने पीछे कुछ आवाज सुनी। मैंने अपनी बंदूक फेंकी, वो तीनों गिर गए। लेकिन वो फिर कूदे और हमें घेर लिया। फिर क्या हुआ? किस्मत अच्छी थी कि हाथ में बंदूक थी। मैंने उन तीनों पर निशाना लगा दिया। ऐसा किया क्या? लेकिन मैं जानता था अगर मैंने गोली चलाई तो बाकी के भेड़िए हमें दबोच लेंगे। एक बात और, हमें ये नहीं मालूम था कि इनमें से जंगली लड़का कौन सा है। फिर क्या हुआ? मैंने बस एक ही गलती की, बिना बंदूक के उनकी तरफ दौड़ा। बिना बंदूक के? अरे कमाल कर दिया। बड़ी बेवकूफों वाली हरकत की लल्लन ने। भेड़िए कूदने को तैयार थे, लेकिन मैंने हवा में गोली चलाई, वो सब हट गए और लल्लन साफ निकल गया। जब तक लल्लन ने अपनी बंदूक नहीं उठाई तब तक मैं गोली चलाता रहा और वो बदमाश पीछे हटते गए। अच्छा? वो तीनों कांपने लग गए। लगता था हम जीत जाएंगे। बताओ फिर भी क्यों नहीं जीते लल्लन? मुझे कुछ याद नहीं। मेरा मतलब मैं दोबारा उन्हें बुला नहीं सका। ओ हाँ, वो क्या हुआ था कि हम इसलिए जीत नहीं सके क्योंकि वो गायब हो गए थे। क्या? गायब हो गए थे? हाँ, गायब हो गए अचानक। हम दोनों अकेले रह गए, लेकिन तभी मुझ पर हमला हुआ और तब मैं जमीन पर पड़ा था। मेरी बंदूक से कोई चीज टकराई, मुझे खींचने लगी, लेकिन वो बदमाश दिखाई नहीं दे रहे थे। बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा, बिल्कुल डरे तुम लोग। अरे बड़ी वाजिया सामना किया तुमने तो उसका। कमाल कर दिया तुमने बलदेव। हम लड़े, अपनी पूरी ताकत से जंगली लड़के और उसके साथियों का मुकाबला किया, लेकिन अदृश्य शक्ति से कौन जीत सकता है। आखिर वो बदमाश उकताकर हंसते हुए भाग गए। आखिरी बार मैंने बस जंगली लड़के की एक ही आवाज सुनी, भोला भोला लक्कड़हारा भोला। गांव वाले बहुत गुस्से में है मोगली, जल्दी निकल चलो। पकड़ू, अब तुम जंगल में जाओ। माँ से कहना कि मैंने राधा के परिवार को छुड़ा लिया है और अब वो राजनगर जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी मदद करो। जाओ। ठीक है, लेकिन वो हमें कहाँ मिलेगी? जुड़वा पहाड़ी पर। चलो अब चले। ये जानवर हमें कुछ नहीं राधा, वो भेड़िया मेरा भाई अकड़ू है और वो तेंदुआ मेरा दोस्त बगीरा है। ये हमें हर खतरे से बचाएंगे। चलो। गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए। गद्दारों को सजा मिलनी, जला दो उनको। गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए। जाओ दरवाजा खोलो।
गद्दारों बाहर आओ, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अंदर तो बिल्कुल सन्नाटा है। हटो सामने से। खोला, कहाँ हो तुम? बाहर आओ जल्दी। अंदर तो कोई नहीं है। कहाँ गया? ढूंढो ढूंढो, पीछा करो, नदी की तरफ जाओ। जंगल में देखो, जल्दी पीछा करो, पीछा करो। राधा, ये देखो, तुम्हें चोट लगी है। जरा सा कट गया है। कैसे? मोगली, ये जख्म रस्सी से हुआ है। उन जालिमों ने मेरे बच्ची को कितने बेरहमी से बांधा था। उस गांव में शैतान बसते हैं। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, नहीं जा सकते, उन्हें हमें छोड़ेंगे नहीं। इस तरफ चलो दोस्तों, भोला का परिवार ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अकड़ू, तुम राधा के परिवार को साथ ले जाओ। मैं और मोगली गांव वालों से निपटते हैं। जानते हो ना चमेली से कहां मिलना है? जुड़वा पहाड़ी पर। देखो राधा, अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता, क्योंकि गांव वाले बहुत करीब आ चुके हैं। तुम मेरे भाई अकड़ू के साथ जाओ, वह तुम्हें सही सलामत मंजिल तक पहुंचा देगा। वो बहुत बहादुर है, जंगल के सभी रास्ते जानता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं और बगीरा यहाँ रह के गाँव वालों से निपटते हैं। मिलने का स्थान जुड़वा पहाड़ी है। वहाँ मेरी माँ और मेरे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। राजनगर के रास्ते में आने वाले हर खतरे से वो तुम्हें बचाएंगे, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है राधा। नहीं मोगली, हम नहीं डरेंगे। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है मोगली। पता नहीं हम तुम्हारे उपकार का बदला चुका पाएंगे या नहीं। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं मोगली। हाँ? ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब चलते हैं मोगली। आओ राधा। राधा, हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया मोगली। मुझे यकीन है हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना मोगली, सावधान रहना। हाँ राधा, हाँ 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 हाँ, फिर मिलेंगे। वो अब सुरक्षित हैं। चलो, अभी हमें बहुत कुछ करना है।
पक्षी है बस। चलो आगे चलो, चलो रास्तों पर, चलो चलो, हाँ संभल के। ठीक हो बलदेव? डरे हुए लग रहे हो। किसको डर नहीं लगेगा? ये तो शैतान भेड़िए हैं। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, वो कभी भी वापस आ सकते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। दादाजी, मैं पहले कभी हाथी पर नहीं बैठी। तो इसमें घबराने की क्या बात है बेटी? ये हाथी बड़े सीधे हैं। क्यों संजय? बड़ा मजा आ रहा है। तुम्हारी हाथी पर बैठने की इच्छा भी पूरी हो क्यों मोगली, क्या हाल है? मेरे ख्याल से अब हमें आराम करना चाहिए। मैं तो पूरी रात गुर्रा गुर्रा कर थक गया हूं। ना जाने राधा कैसी होगी। तुम उसकी चिंता मत करो मोगली, राधा और उसका परिवार ठीक ठाक होगा। ठीक कहते हो, माँ जो उसके साथ है। और तुम्हारी माँ के साथ सभी है। आओ चले। कितनी पुरानी बात हो गई है जब हमने राधा के परिवार को बचाया था, लेकिन गांव वाले अभी तक ये बात भूले नहीं। वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। चमेली, मोगली ठीक कहता है। गांव वाले यकीनन वापस आएंगे। मैं जानती हूँ वो जंगल को बर्बाद किए बिना नहीं मानेंगे, लेकिन हमें जंगल बचाना है, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। माँ, गांव वालों को हराने का एक रास्ता है। मैं हाथी से बात करता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। उसने राधा को भी राजनगर पहुँचाया था। बहुत अच्छा विचार है मोगली। हाथी के साथ कुछ हिरन और भैंसों का झुंड भी रहेगा तो मनुष्य बहुत जल्दी ही दूर भाग जाएंगे। हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों को हाथी और दूसरे जानवरों के नेताओं से मिलने की इजाजत देती हूँ। ठीक। उनसे कहना हमारे जंगल को खतरा है। 2 दिन बाद हम सब गांव जाएंगे और हम मनुष्यों को नहीं, उनके घरों को तोड़ेंगे।
पीछे हटो नहीं तो। आई, मुझे मत मारो। मेरी बंदूक। शुक्रिया हाथी जी, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। ये तो मेरा फर्ज था मोगली। बलदेव और उसके साथियों के बहकावे में आकर गांव वाले मुफ्त कर बैठे। और मनुष्य जब किसी शैतान नेता की बात मानते हैं ना, तो ऐसी नीच हरकतें अक्सर कर बैठते हैं। मोगली, जंगल को बचाने के लिए गांव को उजाड़ना जरूरी था। आज से ये गांव भी जंगल में शामिल हो गया। और 2-4 बरसातों के बाद तुम ये नहीं कह सकोगे कि यहां कभी मनुष्य भी रहा करते थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी।